हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे फुल फॉर्म्स इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो फुल फॉर्म्स बेसिकली वैसे तो मेडिकल फील्ड में बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉमन फुल फॉर्म्स यूज़ होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को अगर हेड इंजरी हुई होती है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं इसका सीटी या एमआरआई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीटी क्या होता है? ठीक है, तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि ये सीटी स्कैन है। एमआरआई कराना है जी, बॉडी का कराना है, फुल बॉडी का कराना है, हेड का कराना है या बैकबोन का कराना है, लेग का कराना है। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इन फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसमें 10 ऐसी बेसिक सी फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं और हम सभी को ये इसकी फुल फॉर्म्स का पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले जो आता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सीटी स्कैन। ठीक है, तो सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी यहाँ पर स्टैंड करता है कंप्यूटर एंड टी स्टैंड करता है टोमोग्राफी। ठीक है, तो सीटी स्कैन ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है? तो सीटी स्कैन आपका हेड सीटी, ठीक है, सिर का सीटी स्कैन करने के लिए इस डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ होता है हेड की इमेज लेने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका चेस्ट सीटी, जिसको हम लोग HRCT भी बोलते हैं। ठीक है, तो HRCT ये कोविड में बहुत पेशेंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें HR क्या स्टैंड करता है? ठीक है, तो HR स्टैंड करता है हाई रेजोनेंस। ठीक है, तो HRB ये भी आपको याद रखना है, हाई रेजोनेंस। ठीक है, हाई रेजोनेंस सिटी स्कैन ऑफ चेस्ट। ठीक है, तो लाइकवाइज फुल बॉडी सिटी स्कैन भी होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिटी स्कैन। सेकंड आपका होता है जो हम लोग बात करेंगे एमआरआई। ठीक है, तो एमआरआई में एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो एमआरआई भी आपका स्पेसिफिक ऑर्गन और फुल बॉडी होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब सिटी में कोई डाउट लगता है या सिटी स्कैन में कोई डाउट लगता है तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं? एमआरआई। ठीक है, उस पेशेंट का। तो एमआरआई आपका बेसिकली अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एमआरआई आपका क्या है? बेसिकली एनएमआर, टाइप ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है आपका, ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की फील्ड में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बस आपको इतना सा याद रखना है। उसका एनएमआर का ही पार्ट क्या है? एमआरआई। ठीक है, थर्ड आपका फुल फॉर्म होता है जो कि सबसे कॉमन, यूएसजी। ठीक है, तो इस पेशेंट का यूएसजी कराओ या इस पेशेंट का यूएसजी करना पड़ेगा। तो यूएसजी आपका क्या स्टैंड करता है? यूएसजी को हम लोग सिंपली बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, बट ये यूएसजी ये होता है आपका अल्ट्रा सोनोग्राफी। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है? यूएसजी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा, एस से सोनो, जी से ग्राफी। ठीक है, तो अल्ट्रा सोनोग्राफी। तो यूएसजी आपका अल्ट्रासाउंड जो होता है आपका स्टमक और रिलेटेड ऑर्गन में आपका अल्ट्रासाउंड रिस्पॉन्स मतलब करते हैं। और प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में ये यूज़ होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में जो फीटल ग्रोथ है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन सा टेस्ट है ये। ठीक है, फीटल ग्रोथ, फीटल की पूरी जो भी जानकारी है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता चलती है। ठीक है, तो फीटल की ग्रोथ कितनी है, हार्ट रेट कितनी है, बेबी का ग्रॉस वेट कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन
आपको यूएसजी से पता चलती है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से। इसके अलावा आपकी किडनी का कंडीशन कैसा है, किडनी में क्या है, ठीक है, आपके लीवर में क्या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो सिंपली यू कैन से जो स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो आपका कहाँ से पता चलता है, यूएसजी से, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग सॉरी इसमें एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं, मैंने स्टमक टर्म बोला है, ठीक है, तो स्टमक नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो यूएसजी फुल एब्डोमेन का करते हैं, राइट फ्रॉम स्टमक टू एंड ऑर्गन्स ऑफ होल एब्डोमेन, ठीक है। चेस्ट एक्सरे, ठीक है, तो CXR स्टैंड करता है आपका क्या, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे भी पेशेंट को कोई लंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो लंग्स का क्या करेंगे, सिंपली एक्सरे करेंगे, ठीक है, तो उसको CXR बोलेंगे, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे, और इसके अलावा कि पर्टिकुलर, ठीक है, लेग का एक्सरे करना है या पर्टिकुलर जो आपका बॉडी का पार्ट है उसका एक्सरे करना है, बट यूजुअली CXR लिखा जाता है, ठीक है। तो CXR आपका क्या हो गया, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पेट सिटी, ठीक है। तो सिटी तो मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। तो PET यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये पेट CT स्कैन आपका कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन अ पेशेंट, ठीक है। तो डायग्नोस तो अर्ली मार्कर्स रहते हैं, ठीक है, सिंपली आपका CT MRI में भी कोई अगर कार्सिनोमा होगा वो पता चल जाता है, बट पेट CT डॉक्टर्स कब एडवाइस करते हैं, आफ्टर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी में कैंसरस पार्ट है, ठीक है, तो कैंसरस पार्ट को रिमूव करने के बाद, ठीक है, पेट CT कराया जाता है ये देखने के लिए कि पेशेंट को दोबारा कार्सिनोमा तो नहीं हो रहा है, कैंसर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये दो आपकी टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एडवांस लेवल की ये मशीन है जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है, और स्पेशली आपका किसके लिए, कैंसर। नेक्स्ट आ गया आपका इको, ठीक है। तो इको जो है आपका ये आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम, कार्डियो वर्ड जब आ गया तो वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इकोकार्डियोग्राम आपका सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, मैंने बात की थी USG, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये हार्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, हार्ट में चैम्बर्स आपके जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वॉल्व्स, ठीक है, वॉल्व्स जो है, ठीक है। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और आपकी 2 वॉल्व्स होती हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो वॉल्व फंक्शनिंग, ब्लॉकेज, ओवरऑल हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो आपको कहाँ से पता चलती है, इको टेस्ट से, ठीक है। तो इको आपका क्या होता है, इको होता है इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रॉप-T, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट, फॉर एग्जांपल इसको पहले मैं बता देता हूँ, ट्रॉप-T, ट्रॉप मीन्स ट्रोपोनिन, T मीन्स टेस्ट, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक या चेस्ट में पेन हो रही है, ठीक है, चेस्ट में पेन 2 वजह से हो सकती है, या तो उसको हार्ट का इशू है या फिर उसको गैस्ट्राइटिस है या एब्डोमिनल सीवियर पेन है, ठीक है। तो या आप गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है
तो समटाइम्स उसको हम लोग क्या टर्म बोलते हैं, हार्ट बर्न। ठीक है, तो हार्ट बर्न अगर किसी पेशेंट को है, वहाँ पर भी चेस्ट में पेन होगा, और किसी को हार्ट अटैक हुआ है वहाँ पर भी चेस्ट पेन होता है सीवियर। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो ये सिंपली एक टेस्ट होता है, ट्रॉप टी टेस्ट करते हैं। ट्रॉप टी अगर पॉजिटिव आ गया मीन्स पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रॉप टी मीन्स ट्रोपोनिन टेस्ट, और ये ट्रोपोनिन लेवल, जिस भी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है ट्रोपोनिन लेवल बढ़ जाते हैं, ट्रोपोनिन लेवल बढ़ने के कारण वो आपका ट्रॉप टी पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा एक और होता है, ट्रॉप टी के अलावा होता है ट्रॉप आई। ठीक है, ट्रॉप आई टेस्ट अगर कभी कभी ऐसा होता है ट्रॉप टी पॉजिटिव नहीं आता है, ठीक है, तो ट्रॉप आई टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें ट्रॉप आई टेस्ट में पता चल जाता है वेदर इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन पेशेंट को क्या हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, और अगर वो नेगेटिव रहता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया ईसीजी। ठीक है, ये भी आपका हार्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जहाँ पर भी ये वर्ड आ गया कार्डियो मीन्स हार्ट। ठीक है, तो ईसीजी हम लोग करते हैं हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग चेक करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक रिलेटेड टर्म है जो हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, वो होता है ईईजी। ठीक है, ईईजी आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आपका क्या बताता है, ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो ईईजी में आपको ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है। लास्ट आपका आ गया, ये जो है ये बेसिकली आपकी एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपैप मशीन। ठीक है, तो बाईपैप मशीन में आपका क्या फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट, फॉर एग्जांपल कोई सीओपीडी का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का पेशेंट है। ठीक है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसको ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और या विदाउट ऑक्सीजन वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। सीओपीडी पेशेंट को भी एक्सेस लेवल ऑफ ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को कहाँ पर डाल दिया जाता है, बाईपैप मशीन में डाल दिया जाता है, या बाईपैप मशीन के साथ अटैच किया जाता है, इसको सिंपली बोल सकते हैं। बाईपैप मशीन क्या करेगी, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मेंटेन करके रखती है। अंदर का प्रेशर मींस जो लंग्स का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें बैलेंस बना करके रखती है, और O2 सप्लाई करती है बॉडी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय दिस वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर फार्मा स्टडी। और मैं आपको वंस अगेन ये आपको हिदायत देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोविड का सीज़न है और फेस्टिवल का भी सीज़न है। ठीक है, तो आप एहतियात बरतिए, फेस्टिवल्स एंजॉय कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।